दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड 3 साल का एवरेज तकरीबन 22% के आसपास, रिटर्न्स बहुत अच्छे और साथ में परफॉर्मेंस कोई बीट ना कर पाए। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। आज इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं। इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम चल रही थी पिछले 6 महीने से, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, वो इसके अंदर बात करेंगे। साथ में भैया जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो जो है मिलती रहे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो मैं कोशिश करूंगा 5 से लेकर 6 मिनट में पूरी खत्म कर दूं और रिव्यू आपका कर दूं, जिससे कि आपका जो समय है बिल्कुल भी जाया ना हो। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। देखिए ये फंड इंडिया का स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है। 65,000 करोड़ से ज्यादा का इसका AUM है। अगर आप जो बड़े फंड हाउसेज हैं HDFC और SBI, इसके अलावा ICICI, अगर उनका सबका AUM भी इकट्ठा कर दोगे ना, तो भी उसके AUM को ये बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका AUM स्कोर सबसे ज्यादा है। साथ में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा नंबर 1 रही है। इसकी रैंकिंग हमेशा नंबर 1 रही है। हाँ, इसकी रैंकिंग के अंदर थोड़ी सी गिरावट आई है, 4 स्टार पे चल रहा है, लेकिन 4 स्टार पे आने के बावजूद जब मैंने लास्ट टाइम इसका रिव्यू किया था, तब इसकी परफॉर्मेंस में किसी भी तरीके का मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखी थी। आज चेक करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अभी ये 2-3 साल का एवरेज करीबन 22% के एवरेज के आसपास है, और 194 रुपये 29 पैसे इसका अभी के समय में NAV चल रहा है। देखिए रिटर्न्स की बात करें तो 10 साल का एवरेज आप देखिए 22.24% है, 7 साल का एवरेज है 24.39%, 5 साल का 23.37% और 3 साल का 21.87%, नियरली 22% के आसपास। 1 साल का है 12.55%, 6 महीने में 1% के आसपास है, और 3 महीने में करीबन 5.6% पॉजिटिव है। 1 महीने में 14.33% का पॉजिटिव रिटर्न है। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो, 10 साल में इसने बेंचमार्क को बीट करा, 7 साल में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, 5 साल में भी बेंचमार्क को बीट किया हुआ है, 3 साल में भी अच्छे खासे मार्जिन से बेंचमार्क को बीट कर रहा है, 1 साल में भी बीट किया है, 6 महीना, 3 महीना, साथ में 1 महीने में आपको बेंचमार्क में 1% का फर्क दिखेगा, हल्का सा नीचे है, लेकिन रिटर्न्स इसके बहुत अच्छे चल रहे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, माइनस में नहीं है, और बेंचमार्क से ऊपर चल रहा है। और इसका यही सबसे बड़ा आप समझिए ट्रेडमार्क रहा है। ये जो फंड है हमेशा बेंचमार्क से ऊपर रहता है, बुरी से बुरी कंडीशन में। हाँ, बहुत ज्यादा क्रैश आ जाता है तब मैंने देखा है कि थोड़ी बहुत गिरावट आ जाती है, कभी बेंचमार्क से नीचे आ जाता है 3 महीना, 1 महीना और 6 महीने के डेटा में, लेकिन ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म देखा है मैंने, भाई ये बेंचमार्क से ऊपर रहता है। ऐसा नहीं है इसका क्वांट और दूसरे फंड्स की तरह कि नीचे आ गया फिर ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, और इसके अंदर मैंने देखा है जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कांस्टेंट रहती है, ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होती है। डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छी रहती है, काफी बेहतरीन रहती है। आप देखेंगे आपके सामने में जब पोर्टफोलियो में चलूंगा और सब चीजों पे चलूंगा, तो आप जो मैं चीजें कह रहा हूँ उससे आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। तो 10 साल के डेटा के हिसाब से आप देखिए, ये पहले नंबर पे है फंड, 7 साल के डेटा के हिसाब से तीसरे नंबर पे फंड है, 5 साल के डेटा के हिसाब से फिर तीसरे नंबर पे है, 3 साल के डेटा के हिसाब से 10वें नंबर पे फंड है। तो देखा जाए तो जितने भी हमारे 50-60 फंड है अभी इंडिया के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों फंड शामिल है, उनके अंदर ये 10वें नंबर पर, तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर रहता है लॉन्ग टर्म के डेटा के हिसाब से। आपके सामने डेटा है, अभी आप देखेंगे तो करीबन 55 फंड्स है आपके सामने स्मॉल कैप कैटेगरी का। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं, देखते हैं पोर्टफोलियो इसका कैसे चल रहा है। उससे पहले आपको अपनी थोड़ी सी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बता दूं। दोस्तों बहुत गोल्डन पीरियड चल रहा है अभी पोर्टफोलियो रिव्यू कराने के लिए। आपके पास बहुत ज्यादा स्कीम्स है, स्कीम्स मतलब म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स है, बहुत ज्यादा स्टॉक्स है, 10, 15, 20, 25। तो भैया अपना पोर्टफोलियो को ध्यान रखिएगा। इतने ज्यादा फंड होने के बाद ओवरलैपिंग हो जाती है, रिटर्न निकल कर नहीं आते हैं। आप अगर इसको 5 साल बाद और 10 साल बाद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिटर्न एवरेज से भी कम आ रहे हैं। तो इसलिए रिव्यूज कराते रहिएगा या करते रहिएगा, आपकी इच्छा है। चार्जेस है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ भी मेंशन है, डिटेल्स यहाँ पर भी मेंशन है, सारी डिटेल्स यहाँ पर भी और डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर एक बार देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। 96% इसके अंदर पैसा इक्विटी के अंदर है, 0.26% डेट कैटेगरी के अंदर है, ना के बराबर है, और 4.25% इन्होंने अभी कैश होल्ड किया हुआ है अभी के समय में। देखा जाए तो सारा पैसा इन्होंने फ्लो नहीं करा मार्केट में। 247 स्टॉक्स है, आप सोचो 247 स्टॉक्स होने के बाद, इतना तगड़ा डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद भी इतने अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे रहा है। यही इसका, मैंने आपको बोला कि इसलिए नंबर 1 रहता है, लोगों का भरोसा रहता है। लार्ज कैप है
15.25%, मिड कैप करीबन 13.5% मान लीजिए, और स्मॉल कैप है 71.12%। उसके अलावा 10 सेक्टर्स हैं इसके अंदर। सबसे बड़ा सेक्टर है इंडस्ट्रियल 22.83%, फाइनेंशियल सेक्टर है 15.38%, कंज्यूमर सेक्टर है 13.69%, मटेरियल है 13.23%, कंज्यूमर स्टेपल्स है 10.13%, हेल्थ केयर 9.73%, और टेक्नोलॉजी है 4.95%, और एनर्जी है करीबन 4%। ये पूरी हिस्सेदारी है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है पोर्टफोलियो के अंदर, किसी भी तरीके का भी नहीं है इस फंड में। तो भैया आपका भी पोर्टफोलियो जो है ना इसी तरीके का होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए अच्छे से, तभी तो रिटर्न निकल कर आएंगे यार, सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं, इसके जो दूसरे करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं, इसके चार्जेस देखते हैं, और चीज देखते हैं, फिर एंड में चलेंगे इसके कंक्लूजन पे। 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था डायरेक्ट प्लान, और रेगुलर प्लान इसका और भी पुराना है। एक्चुअल में पहले रेगुलर प्लान आता था, फिर सेबी का गाइडलाइन आई कि भैया डायरेक्ट प्लान अलग करो, तो 1 जनवरी 2013 से जितने भी म्यूचुअल फंड थे उनके डायरेक्ट प्लान अलग हो गए। तो डायरेक्ट प्लान को इसको 13 साल से ज्यादा हो चुके हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI का बेंचमार्क है आपके सामने। ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो 0.65% है। सारी म्यूचुअल फंड हाउसेज ने अपने एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दी, इस फंड के जो एक्सपेंस रेशियो अभी भी कम है, रुके हुए हैं, कम है। अच्छी बात ये 61,809 करोड़ का इसका AUM है। इसके अंदर जो AUM था पहले करीबन 65 हजार करोड़ था, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस पीछे डाउन हुई थी, इसलिए। अब लोग समझते तो है नहीं कि भैया मार्केट में क्रैश आया इसलिए डाउन चल रहा है। नए लोग होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, यहीं पर वो मार खाते हैं। 24% का एवरेज है 13 साल का, आप सोचो 13 साल का एवरेज 24%, और 5,000 रुपए से मिनिमम लमसम इसमें चालू हो जाता है, 500 रुपए से मिनिमम SIP इस फंड में चालू होती है। लॉक इन पीरियड किसी भी तरीके का नहीं है, और साथ में एग्जिट रोड है इसका 1% 365 दिन के अंदर, उसके बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड भी नहीं है। ये चार्जेस है आपके सामने, आपने पोर्टफोलियो देखा, आपने रिटर्न्स देखे, आपने इसका जो हिस्ट्री थी वो जानी। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव साइड की, सिंपल सी कंक्लूजन की बात करते हैं। देखिए इसकी रैंकिंग भले ही अभी 4 स्टार पे चल रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा से इसकी जो रैंकिंग है 4 स्टार से बढ़कर 5 स्टार पे आनी चाहिए, क्योंकि ये उसका हकदार है और बहुत जल्दी आने को आएगी भी। और पहले भी 5 स्टार पे चलता था ये। मैंने अपनी लाइफ के अंदर जब से 15-16 साल से मैं काम कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, पहली बार इसको 4 स्टार पे देखा है। लेकिन इसकी जो आप समझ लीजिए परफॉर्मेंस है वो डाउन की, जैसे टाटा की हो गई, तो दूसरे फंड से उनकी हालत खराब है, SBI की हालत खराब है, लेकिन ये फंड अपनी परफॉर्मेंस पे ऊपर कायम है। बात करें इसके नेगेटिव साइड की, तो देखिए नेगेटिव साइड दोस्तों जेन्युइनली मुझे अभी देखने को ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। अगर मिलता तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखिए आप, जिसमें परफॉर्मेंस डाउन थी, तो मैंने इसके अंदर जो कमी थी वो भी बताई है। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। कुछ भी क्वेश्चन है इस फंड को लेकर भैया कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बताइए। आज के लिए जय हिंद।